नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। दोस्तों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि के पास आती है और कहती है, हे प्रभु, आज जब मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि कई सारी स्त्रियां नित्य तुलसी को जल दे रही थी। हे प्रभु, तुलसी को एक पवित्र और पूजनीय पौधा माना जाता है, फिर उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? हे प्रभु, मैंने यह भी सुना है कि देवी तुलसी ने ब्रह्मा जी के वरदान के कारण आपको और भगवान शिव जी को श्राप दिया था। क्या है इसके पीछे की कहानी? दोस्तों, तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवी तुलसी तो मेरी पत्नी है, किंतु भगवान शिव जी की पूजा में उनका प्रयोग वर्जित है, तथा वही शंख मेरी प्रिय वस्तु है, किंतु भगवान शिव जी की पूजा में उसे भी वर्जित माना जाता है। हे लक्ष्मी, आज मैं आपको एक रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने मात्र से सभी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है तथा मृत्यु के बाद उस मनुष्य को परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे देवी लक्ष्मी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा ध्यान से सुनें और मानव जाति के कल्याण हेतु इसका प्रसार करें। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, पूर्व काल की बात है, वित्रचिति नाम का एक दानव राजा हुआ करता था, जो बड़ा ही शूरवीर पराक्रमी था। वैसे वह एक दानव था, लेकिन उसके राज्य में सारी प्रजा सुखपूर्वक जीवन व्यापन करती थी। उसका पुत्र दंभ था, जो वीर जितेंद्रिय, धार्मिक तथा श्री हरि का भक्त था। वित्रचिति के बाद दंभ दानव राज बना, परंतु काफी समय तक उसे कोई संतान नहीं हुई। उसके बाद राजपाट कौन संभालेगा? फिर उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तपस्या करने लगा। फिर एक दिन की बात है, उसके शीश से एक दिव्य प्रकाश बाहर आता है, जिसके कारण पूरा संसार संतप्त हो जाता है, अतः वह तेज समुद्र में जाकर विसर्जित होता है। उस समय प्रकाश के तेज से व्याकुल होकर सभी देवी देवता भगवान श्री हरि से मिलने तथा इस प्रलयकारी तेज के बारे में जानने हेतु बैकुंठ धाम में आते हैं और उनसे विनय पूर्वक पूछते हैं कि हे प्रभु, क्या कोई प्रलय आने वाला है? कौन से कारण से यह तेज उत्पन्न हो गया है? ये आप ही बताएं पालनहार, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। तब श्री हरि सभी को शांत करते हुए और मार्गदर्शन कराते हुए कहते हैं, यह दिव्य प्रकाशमय तेज तो मेरे ही भक्त दानव राज दंभ के पुत्र की कामना से तपस्या करने से उत्पन्न हुआ है। वहीं दूसरी ओर श्री हरि स्वयं अपने परम भक्त दानव राज दंभ को वरदान देने हेतु स्वयं पुष्कर में आते हैं। तब दंभ भगवान के दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्न होकर उनके सामने नतमस्तक होकर उनकी बारंबार स्तुति करते हुए कहता है, हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो, आप मुझे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दो जो कि तीनों लोकों में अपना नाम अलौकिक करे। तब श्री हरि उसे वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अपने घर में पुत्र होने के कारण दंभ की खुशियों का कोई ठिकाना न रहा। उसने बड़े बड़े यज्ञ मांगलिक कार्य करते हुए विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार संपन्न किए और पुत्र का नामकरण किया। इसलिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसका नाम शंखचूड़ रखा। उसी का दूसरा नाम जालंधर था। उस बालक ने बचपन में ही सभी प्रकार की विद्याओं को ग्रहण कर लिया और जब युवा अवस्था में आया तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य और जैगिव अवयव मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर शंखचूड़ ने उनकी स्तुति करते हुए अत्यंत विनम्रता से उनका अभिवादन किया और उनसे वर मांगते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दो कि जिस कारण से मैं तीनों लोकों में अजय बन जाऊं। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा।
तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्री धाम को जाओ। वही धर्मध्वज की कन्या वृंदा है जो एक तपस्विनी है, उसके साथ विवाह कर लो। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, देवी वृंदा मेरी परम भक्त थी और वह मन ही मन श्री कृष्ण रूप से प्रेम करती थी। धर्मध्वज की सुंदर पुत्री वृंदा अपने महल के वन में तपस्या में लीन थी। उसी समय शंखचूड़ प्रकट हुआ और वृंदा की प्रशंसा कर उसे अपने प्रेम जाल में लुभाने की कोशिश करने लगा। तभी वृंदा ने क्रोधित होकर उससे कहा, हे भद्र पुरुष, यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए उचित है, वरना मैं श्राप देकर तुम्हें भस्म कर दूंगी। तुलसी के मुख से ऐसी बातें सुन शंखचूड़ कहता है, हे सुंदरी, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम नहीं सुना? पूर्व जन्म में मैं श्री कृष्ण का पार्षद सखा था और मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय में देवी राधा के श्राप के चलते दानव की योनि में जन्म ले चुका हूँ और परम पिता ब्रह्मा की आज्ञा से मैं यहाँ तुमसे विवाह करने आया हूँ। तब वृंदा का क्रोध शांत हुआ और उसने अंतर्मन से ब्रह्मा जी को याद किया। उसी समय ब्रह्मा जी भी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। वे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे वत्स शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम दोनों गंधर्व विवाह की विधि से एक दूसरे को ग्रहण करो। ऐसी दशा में निपुणता आती है, निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, हे सती साध्वी वृंदा, तुम ऐसे गुणवान पुरुष की क्या परीक्षा ले रही हो? ये तो देवताओं और असुरों तथा दुष्टों का मान मर्दन करने वाला है और इसकी मृत्यु हो जाने पर तुम भी वैकुंठ में स्वयं की इच्छा अनुसार चतुर्भुज भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त करोगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, ब्रह्मा जी के कहे अनुसार शंखचूड़ और वृंदा गंधर्व विवाह कर लेते हैं। फिर कुछ समय के पश्चात दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शंखचूड़ को दैत्यों का राजा बना दिया और उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, जिसके चलते उसके सामने सभी देवता गण परास्त होकर भाग खड़े हुए। ऐसी दूर देव्य विपत्ति को देखकर देवी भद्रकाली अपनी दिव्य शक्तियों के साथ युद्ध करने रणभूमि में उतरी। कुछ ही समय पश्चात युद्ध भूमि में आकाशवाणी हुई कि हे देवी, आप शंखचूड़ को युद्ध में पराजित नहीं कर सकती है, क्योंकि जब तक शंखचूड़ के शरीर पर यह श्री कृष्ण कवच है और इसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसे रणभूमि में कोई भी नहीं हरा सकता। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, ये सुनते ही भद्रकाली भगवान शिवजी के पास पहुंची और उन्होंने आकाशवाणी की सभी बातें बताई। फिर शिव की आज्ञा से श्री हरि शंखचूड़ के राज्य को चल पड़े। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर बोले, हे दानवेंद्र, इस समय मैं आपका याचक हूँ। मैं अत्यंत दरिद्री हूँ। अगर तुम अपने अतिथि धर्म का पालन करने का वचन दे दो तो मैं तुमसे वर के रूप में एक वस्तु दान में मांगता हूँ। एक ब्राह्मण की याचना को सुनकर शंखचूड़ ने उन्हें वचन दे दिया। तभी श्री हरि रूपी ब्राह्मण ने वह श्री कृष्ण यंत्र मांग लिया। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, वचनबद्ध होने के कारण उसने उन्हें वह दिव्य यंत्र दान में दे दिया। वहीं जब महल से बाहर निकलते ही श्री हरि ने शंखचूड़ का वेश धारण करते हुए वृंदा के महल में प्रवेश किया। तब वह उनसे मिलने के लिए दौड़ते हुए आकर उनके गले लग गई। हरि रूपी शंखचूड़ और वृंदा ने प्रेम संबंध स्थापित करते हुए मिलन किया। वहीं दूसरी ओर भगवान शिवजी ने क्रोधित होकर शंखचूड़ को युद्ध में परास्त करते हुए उसका वध कर दिया। तुम कौन हो दुष्ट? मुझे शीघ्र बताओ कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है? अतः मैं अभी तुझे श्राप देती हूँ। उसके बाद तुलसी के कठोर वचन सुनकर श्री हरि अपने वास्तविक रूप में आ गए।
तब उनका रूप देखकर वृंदा ने लक्षणों से पहचान लिया कि यह साक्षात श्री विष्णु है। इसलिए वह कुपित होकर विष्णु जी से कहने लगी, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के समान कठोर है। मेरे पतिव्रता धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए होंगे, जो कि अब तुम पाषाण सदस्य के समान कठोर, दयारहित और दुष्ट हो। इसलिए अब तुम मेरे श्राप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। इतना कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी वृंदा फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी। इतने में वहां भक्त वत्सल भगवान शंकर ब्रह्मा जी के साथ प्रकट हुए और उन्होंने वृंदा को समझाते हुए कहा, हे देवी, अब इस मानव रूपी दुख को दूर करने वाली मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुख कारक है वही मैं कहूंगा। हे वृंदा, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, उस तपस्या का फल भला विफल कैसे हो सकता है। अब तुम मनुष्य शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान वैकुंठ में नित्य विहार करो। अब तुम स्वयं श्री हरि की पत्नी बन चुकी हो। अब तुम यहाँ अपना मानव रूपी शरीर छोड़ दो, वह नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारे तेज के कारण एक पवित्र पौधा उत्पन्न होगा, जिसे तुलसी के नाम से जाना जाएगा। हे महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान होगा। हे सुंदरी, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में तथा पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारिणी वृक्ष अधिदेवता श्री देवी बनाकर श्री हरि के साथ विहार करोगी। भारतवर्ष में नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी। वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और तुम्हारे श्राप के कारण श्री हरि पाषाण रूपी इस नदी के तट पर रहेंगे, जिसे शालिग्राम शिला के नाम से जाना जाएगा। बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला जो शालिग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को रखता है, उनके समस्त पाप दूर होंगे। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तुलसी विष्णु प्रिया है, इसलिए उनका शिवजी की पूजा में उपयोग करना वर्जित है और वही भगवान शंकर ने शंखचूड़ दानव का वध करने के पश्चात उसकी हड्डियां स्वर्ग से समुद्र में जा गिरी। वही श्री कृष्ण के तेज से उन हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई है। हे लक्ष्मी, इसलिए भगवान शिवजी की पूजा में इनका उपयोग करना वर्जित है। जो भी भक्त प्रतिदिन तुलसी को जल देता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई भी मनुष्य तुलसी में शालिग्राम शिला रखकर उसकी नित्य पूजा एवं जल अर्पित करता है। मैं उन्हें मृत्यु के बाद इस जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति देकर परम मोक्ष प्रदान करता हूँ। हे देवी लक्ष्मी, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तब देवी लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, आज मैं अपने सभी प्रश्नों के उत्तर पाकर धन्य हुई।